डिवाइड बेस्ड प्रश्न भाग पर आधारित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। और इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जैसे कोई संख्या है 35 और हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं 8 से, वो कितनी बार भाग चला जाएगा, 4 बार, क्या बचेगा 3। तो जो बचता है इसको हम कहते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। और जितनी बार भाग चला जाता है, ये बात मत करिए, भागफल क्वोशिएंट कहते हैं। और जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसको हम डिवाइज़र कहते हैं। और जिसमें भाग दिया जाता है इसको भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहा जाता है। इस भाज्य को कभी कभी संख्या भी बोल देते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलता है एक फॉर्मूला इसका कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसमें क्या होता है, 4 अननोन चीज़ें आपको दिख रही हैं, भाज्य, भाजक और आपको जो है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। इन 4 में से कोई एक मिस कर देंगे, बाकी के 3 दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए। वो हमने प्रश्न किए थे, उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर इसी में क्या होता है, जो 3 दिए जाएंगे इसमें से वो सीधे सीधे नहीं दिए रहते, रिलेशन बना के देते हैं, तो वो हमने किए थे। और इसके बाद फिर हमने किए थे वो वाले जिसमें 2 डिवाइज़र होते थे, एक शेषफल होता था, दूसरा शेषफल पूछते थे। और कल हमने एक और पढ़ा था सक्सेसिव डिविजिबिलिटी, कल बहुत पढ़ लिया था। एक क्लास में इतनी चीज़ें होती नहीं हैं, वो कैसे गई। चलिए, तो एक सिंपल जैसे दिया है, जैसे मैं एक प्रश्न दूँ आपको कि भाग के एक प्रश्न में एक एक प्रश्न कर लेते हैं जो अपन ने कल डिस्क्राइब किए थे, जो टाइप, उन पर फिर आगे बढ़ते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक 20 है और भाज्य 6 है तथा शेषफल 5 है, तो संख्या क्या है। तो संख्या क्या होगी या है। एक तो सिंपल प्रश्न बनता है, सारी चीज़ें दी हैं, 3 दे दी हैं आपको, एक आपसे पूछी कि संख्या क्या है। तो इसी को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, संख्या बोल देते हैं। यानी संख्या पूछे मतलब क्या पूछ रहे हैं, भाज्य। सभी लोग कर देंगे। भाजक कितना है, 20। भागफल कितना है, सॉरी भागफल लिखेंगे यहाँ पर। भागफल कितना है, 6। और शेषफल कितना है, 5। तो सिंपल हल, बिल्कुल इसका गुणा करेंगे तो 120 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा, 125। तो इन प्रश्नों में तो आकांक्षा कोई परेशानी होगी नहीं। अब दिक्कत जो आ रही होगी वो आ रही होगी जब रिलेशन बना देते हैं। एक और प्रश्न करते हैं रिलेशन बना के। भाग के एक प्रश्न में
भाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है, तो वह तथा शेषफल का 2 गुना है यदि शेषफल यदि शेषफल 5 है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी, मतलब भाज्य क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में दिक्कत हो रही है तो यही लगना है। और इसमें हमको 3 चीज़ें दी भी हैं, लेकिन कैसे दी हैं? रिलेशन बना के दी हैं, डायरेक्ट नहीं दी हैं। अब आप देखिएगा क्या दिया है हमको। पहले तो ये देखो शेषफल दिया है। इस प्रश्न में शेषफल कितना है? 5 है। रिमाइंडर आपको 5 दिया हुआ है। एक चीज़ हमको पता चल गई, आगे दिया हुआ है कि भाजक भागफल का कितना है, यानी जो डिवाइजर है वो 3 गुना है किसका? भागफल का, यानी इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। जो भाजक है भागफल का कितना गुना है? 3। तो क्या ये इतना लिखने में कोई विशेष कठिनाई? लिख देंगे। आगे दिया है हमको तथा शेषफल का 2 गुना है। कौन है 2 गुना? भाजक। जो भाजक है भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। मैंने आपको बताया हुआ था कल, यहाँ पर तथा लगा हो, और लगा हो, कॉमा लगा हो, किसकी बात होती है? इसके पीछे जाएंगे, जो एक मिले उसको छोड़ देना, अगला मिले उसको पकड़ लेना। ये कल मैंने बताया हुआ था। ये तो इसलिए बताया था जब हमको कन्फ्यूज़न होता है। वैसे जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन है, ढंग से पढ़ेंगे तो। बाकी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का, तो कौन है? भाजक। जब यहाँ पर जो, जिसका, जिसकी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो फिर किसकी बात होने लग जाती है ना? इससे जस्ट पीछे जाओ, जो मिल जाए उसी की बात होती है। कल मैंने समझाया था आपको, आज वीडियो भी मिल जाएगा कल का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। या तथा दिया हुआ है, मतलब किसकी बात हो रही है? शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना कौन है? शेषफल का 2 गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? भाजक। शेषफल कितना दिया है? 5, 2, यानी हमको कितना मिल गया? 10। यानी जो भाजक है वो कितना है? 10 है। क्या हम यहाँ से भागफल निकाल लेंगे? 2 चीज़ें हमको मिल गई, शेषफल भी है, भाजक भी है। भागफल और चाहिए, तब मुझे बताइए कि भागफल के उस साइड 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? भाग में। और भाजक हमने निकाला कितना है अभी? क्या? सॉरी 3 है यहाँ पर, है ना? समझ रहे हैं ना? ये 3 यहाँ है, इसको अपन इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? भाग में। कोई दिक्कत? यहाँ लिख दूँ मैं इसको, यहाँ से चल रहे हैं अपन, है ना? अब यहाँ से यहाँ, तो भाजक कितना है? 10 और डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया हमारा क्या? भागफल। क्या आ गया? भागफल। तीनों चीज़ें हमको मिल गई, रख देंगे फॉर्मूले में। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? भाज्य बराबर, भाज्य के हैं या इसको क्या बोल देते हैं? संख्या। भाजक कितना है? 10/3, है ना? इंटू भागफल। भागफल कितना आया है? सॉरी, भाजक आया है 10 और भागफल कितनी? ये भागफल है, कितना आया है? 10/3।
प्लस शेषफल। शेषफल कितना है 5। ये कितना हो जाएगा 10 का 10/3 का गुणा करेंगे तो 100/3 प्लस 5। इनको जोड़ना है, 3 LCM आ जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100, 1 का भाग 3 में 3 बार, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा 115/3। ये आपकी होगी संख्या। हमको 2 लाइनें दी हैं उसमें। एक तो दिया है कि जो भाजक है वो भागफल का कितना है, भागफल जितना भी है उसका 3 गुना है। कौन? भाजक। एक रिलेशन तो हमको ये मिला है प्रश्न से, और हमको प्रश्न में दिया है कि शेषफल कितना है 5, है ना। और फिर प्रश्न में ही हमको दिया है तथा करके दिया था ना, तो वो किसकी बात हो रही थी? भाजक की। यानी भाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना था। कितना? 3 गुना। अच्छा 2 गुना। शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक की ही बात हो रही है ना। तथा शेषफल, भाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का कितना है 2 गुना है। तो शेषफल जितना भी उसका 2 गुना कर देंगे तो भाजक मिल जाएगा। आप कह रहे दोनों जगह भाजक क्यों लिया? वो प्रश्न कह रहा है इसलिए लिया है कि जो भाजक है वो भागफल का तो 3 गुना है और शेषफल का कितना है 2 गुना। तो रिलेशन एक यहाँ से एक यहाँ से है, यहाँ से निकलेगा भाजक और फिर यहाँ से निकलेगा भागफल। तो यहाँ हमको पता है कि शेषफल कितना है, प्रश्न में हमको दिया है 5, तो भाजक कितना आ गया 10, और भाजक हमको 10 मिल गया। इस भाजक को हम यहाँ रख देंगे, है ना। भाजक को कहाँ रख देंगे? यहाँ। और इधर ये जो गुणा में है 3 वो इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो भागफल हमको कितना मिल गया 10/3। शेषफल भी हमको पता है, भागफल भी हमको पता है और भाजक भी हमको पता है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, जिसमें 4 अननोन रहते हैं। कोई आपको 3 दिए जाएंगे और एक आपसे पूछेंगे। तो इसी को हम भाज्य बोल देते हैं और इसी को संख्या बोल देते हैं। क्या होता है? भाजक गुणा भागफल। भाजक कितना है 10, भागफल कितना है 10/3, शेषफल कितना है 5। मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे इसका, तो 10 गुणा 10 कितना होता है 100 प्लस 5। एलसीएम कितना आ जाएगा 3। 3 का भाग 3 में 1 बार, 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 का 3 में भाग 3 बार, 5 दिया 15। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115/3। ये हमारी संख्या है। भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 1/4 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 1/4 गुना है, जो शेषफल का 16 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो वह संख्या क्या होगी? ये फॉर्मूला तो सबको याद है ही। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। प्रश्न में हमको शेषफल दिया हुआ है कितना है 5। क्लियर दिया है कि शेषफल कितना है 5 है।
और दिया है कि भागफल जो है भाजक का 1/4 गुना। देखिए सिंपल सी बात है, इतने से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो भागफल है, हाँ, वो भाजक का, जो भाजक है जो भी होगा उसका 1/4 गुना क्या है, भागफल। एक रिलेशन हमको यहाँ से मिला हुआ है, इसका भी अपन यूज करेंगे। दो मिल गए रिलेशन। यहाँ से थोड़ी सावधानी कि भागफल भाजक का 1/4 गुना है, जो शेषफल का 16 गुना है। कौन है 16 गुना? इसकी बात हो रही है। मैंने आपको बोला हुआ है कि जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो, जो, जिसका, जिसकी, जिसको, तो इससे पीछे जाएं, जस्ट उसी की बात हो रही होती है। कल भी समझाया था, आज भी बता। वैसे तो हम लैंग्वेज से समझ जाएं, यदि ना समझ पाए तो इसका यूज़ करें। यहाँ पर क्या लिखा हो, और, तथा, लेकिन और कॉमा, वाइल जब की भी आ जाए तो किसकी बात हो रही होती है? इससे पीछे जाएं, जो मिले उसको छोड़ के जो मिल जाए उसकी बात हो रही होती है। इनका अपन यूज जब करेंगे जब हमको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। और वैसे तो हम पढ़ के भी समझ सकते हैं कि किसकी बात हो रही है। तो जो लगा हुआ है, किसकी बात हो रही है? भाजक का। यानी जो भाजक है, जो शेषफल का, जो मतलब भाजक शेषफल का कितना है? 16 गुना। शेषफल में 16 का गुणा कर देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। शेषफल कितना है? 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको भाजक मिल गया कितना? 16 5 80, है ना। दो चीज़ें मिल गई, एक और भी निकालना बाकी है। क्या? भागफल। हमको प्रश्न में दिया है कि जो भागफल है वो भाजक का 1/4 गुना है। भाजक हम निकाल चुके हैं, कितना आया है? इसका 1/4 करेंगे तो यानी ये 20 क्या है? अब हमको तीनों चीज़ मिल चुकी हैं, रख दीजिए यहाँ पर। भाजक कितना मिला है? 80, भागफल 20, शेषफल 5, कितना आ गया? 1600 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 1605। दिए गए होंगे प्रश्न में, दो भाजक दिए गए होंगे। बोले किसी संख्या को इस भाजक से भाग देने पर शेषफल ये मिलता है, तो इस भाजक से उस संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? समझ रहे हैं? ये दिया रहेगा प्रश्न में, ये दिया रहेगा प्रश्न में, ये दिया रहेगा। ये तीन चीज़ें आपको दी रहेंगी और चौथी आपसे ये पूछी जाएगी। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 38 मिलता है या प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? ये वाले भी नहीं बन रहे थे क्या आकांक्षा? बन गए थे, सिंपल थे।
इसमें मैंने आपको बताया था 2 भाजक दिए जाएंगे। एक ये दिया है 119 से भाग देने पर जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और 17 से भाग दें तो भाजक सेकंड ये दिया हुआ है। भाजक फर्स्ट के साथ में शेषफल फर्स्ट भी दिया हुआ है, कितना है 38, और भाजक फर्स्ट क्या है 119 और सेकंड क्या है। मैंने आपको बताया था ऐसे प्रश्नों में भाजक फर्स्ट भाजक सेकंड से पूर्णतः डिवाइड होता होगा हमेशा। यदि नहीं होगा तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे इन प्रश्नों का, समझ रहे हैं ना। हमेशा ऐसे प्रश्नों में भाजक फर्स्ट भाजक सेकंड से डिवाइड होता है। तो हम क्या करते हैं, आंसर निकालने के लिए हमको निकालना है क्या, शेषफल सेकंड, यही तो निकालना है ना। शेषफल क्या होगा जब सेकंड से भाग दें, तो कैसे निकालते हैं। जो शेषफल आपका फर्स्ट है उसी को भाग कर दीजिए भाजक सेकंड से। क्यों करें ऐसा भी कल मैंने आपको बताया, तभी फिर बता दूंगा। तो शेषफल फर्स्ट है हमारा 38 और भाजक सेकंड है 17। 38 में हम 17 से भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 17 दूनी 34, और 38 में से 34 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। हमको शेषफल से मतलब, हमसे शेषफल पूछ रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। ठीक, ये तो मैंने बताया था कि इस तरीके से हम ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कोई ट्रिक नहीं है, कहाँ से आती है वो हम देख लें। जो अभी हमने पढ़ा था ना, संख्या या भाज्य बराबर पढ़ा था ना, यहीं से आती है। वो क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को, तो पहले संख्या तो निकालना, संख्या क्या है। 1 से 19 से भाग देने पर ये बचता है, 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो हम पहले संख्या निकाल लें फिर भाग दे लेंगे। तो संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक कितना दिया है 119 दिया है ना, भागफल नहीं दिया है ना, हमने मान लिया x, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हमको दिया है 38। ये मिल गई आपको संख्या जिसकी वो बात कर रहे हैं कि किसी संख्या को 119 से भाग दें तो शेषफल 38 मिलता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। हमारे पास में संख्या है 119x बटे प्लस 38, इसको किससे भाग देना है, तब शेषफल क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो इसको हम अलग अलग कर दें, 119x बटे 17 प्लस 38 अपॉन, यहाँ देखिए अभी मैं आपको ट्रिक में बोल रहा था कि ये हमेशा इससे विभाजित होता होगा या होता है हमेशा। यहाँ देखिए x के गुणांक के रूप में 119 लिखा है और 119 में 17 का पूरा भाग चला जाता है। शेषफल कितना, x की जगह आपका जो मन करे वो रख लेना और पूरा मल्टीप्लाई करके 17 से भाग दोगे, हमेशा जाएगा। क्योंकि कुछ भी बना रहे, इसमें से जो कॉमन निकल के आया है ना 119, वो 17 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। जब पूरी ये 17 से विभाजित हो जाएगी तो शेषफल कितना देगी, 0। पूरा भाग चला गया तो शेषफल क्या मिलेगा, 0। यानी हमको जो आंसर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, हमेशा यहाँ से। और ये क्या है, शेषफल फर्स्ट, और ये क्या है, भाजक सेकंड। यही हमने ट्रिक में डिस्कस किया था कि क्या करेंगे, शेषफल फर्स्ट को भाजक सेकंड से। तो क्या याद करने की ज़रूरत है, नहीं, हमको पता है कि वहाँ से केवल शेषफल उठा लो प्रश्न में से और उसको द्वितीय भाजक से भाग दे दो। 17 दूनी 34, 2 बार भाग चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 38 में से 34 जाएगा तो 4। ये हमारा आंसर होगा।
सक्सेसिव डिविजिबिलिटी उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, उत्तरोत्तर विभाज्यता, डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता होता है। होता क्या है ये, पहले हम ये समझें। जैसे कोई संख्या है, हमने लिया 30 है, ये क्या है संख्या। उत्तरोत्तर भागफल में क्या होता है कि 2-3 डिवाइजर से भाग देते हैं लगातार। जैसे पहले मैंने इसमें डिवाइड किया इसको 6 से, फिर 3 से, चला जाएगा 3 का तो पूरा, कितना बचेगा 6, तो 4 से और फिर 2 से। यहाँ पर अपन जो लिखते हैं होते हैं भाजक डिवाइज़र। क्या होते हैं? भाजक। अब भाजक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हाँ जी, तो कुछ और लिख देते हैं, 57 लिख दें, ठीक है। तो सक्सेसिव डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे हमने इसमें 6 से भाग दिया तो जितनी बार भाग चला जाएगा उसको यहाँ रखते हैं। कितनी बार चला जाएगा? 9 बार, 54, 6 नाम 54, कितना बचेगा? 3। शेषफल को इधर रखते हैं, शेषफल को कहाँ रखते हैं? इधर। फिर जो आया है इसमें भाग किससे देते हैं? हाँ, किसी कोई भी हो सकता है, मतलब अगला भाजक आ जाएगा वो किस में डिवाइड करेगा उसको, उसके भागफल को, जो भी आएगा उसको। तो कितनी बार चला जाएगा? चलो कोई बात नहीं, 1 बार चला गया है ना यहाँ पर। तब 5 एकम 5, शेषफल कितना बचेगा? 4। यानी डिवाइजर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जब तक भाग दिया जाता है, जब तक अंतिम भागफल जो है 1 ना आ जाए, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिविजिबिलिटी। समझ रहे हैं? ये संख्या भी है और नीचे इसमें क्या चलता है? भागफल, है ना। जो भी भागफल होता है नीचे लिखा जाता है, फिर जो आता है उसको फिर डिवाइड करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, कब तक करते हैं। यानी क्या होता है, प्रश्न में सक्सेसिव डिविजिबिलिटी का प्रश्न दिया रहेगा हमें क्वेश्चन, उसमें क्या रहेगा इसको नहीं बोलते हैं कि ये क्या है। तो ये अंडरस्टूड रहता है कि सक्सेसिव डिविजिबिलिटी के प्रश्न में अंतिम जो भागफल होता है वो 1 होता है। यदि वो प्रश्न में नहीं बोल रहे हैं तो, अदरवाइज 1 के अलावा कोई और होगा तो वो प्रश्न में बताएंगे फिर कि अंतिम भागफल ये है। समझ रहे हैं ना। यदि वो इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि अंतिम भागफल क्या है, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे क्या होता है? 1। बस इतना सा लॉजिक रहता है सक्सेसिव डिविजिबिलिटी का। जैसे एक प्रश्न कल हमने किया था, उसको फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, वो कह रहे हैं कि एक संख्या को क्रमशः किससे भाग देते हैं? जिनसे भाग देते हैं वो आकांक्षा क्या होते हैं? भाजक होते हैं ना। वो क्रमशः हमको क्या दिए? बोले पहले 9 से भाग दो, फिर 11 से दो, जो भी भागफल आ जाए उसको, फिर जो आ जाए उसको कितने से? 13 से। ऐसा करने पर जो शेषफल बचते हैं क्रमशः वो क्या बचते हैं? वो भी हमको प्रश्न में दिए हैं। पहले 8 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 8 बचेगा। ऐसा ही है ना। तो आपसे 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ लें कि वह संख्या क्या है ना। और दूसरा क्या पूछ लेंगे कि भाजक का क्रम उलट दें।
तो बताओ शेषफल पे शेषफल का क्रम क्या रहेगा, जो इस प्रश्न में पूछा है। सबसे पहले हमको क्या निकालनी पड़ेगी, संख्या। समझ गए, ये प्रश्न दिया है हमको कि भाजक हैं ये और शेषफल हैं ये। तो बताइए यदि हम भाजक के क्रम को उलट दें तो शेषफल फिर क्या आएंगे। तो पहले हमको संख्या निकालनी पड़ेगी ना, फिर भाजक के क्रम को उलट के फिर अपन भाग दे के शेषफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, संख्या की। और संख्या का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। संख्या या भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद है ना सबको। अब इस प्रश्न में अंतिम भागफल की चर्चा नहीं की है पूरे प्रश्न में, तो 1 होगा। यदि 1 नहीं होता तो फिर वो प्रश्न में बोलते कि अंतिम भागफल ये है, तो बताओ क्या है। नहीं बोला अंतिम भागफल के बारे में, तो वो क्या मानेंगे हम, 1। अब ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से। ये है भाजक, ये है संख्या भी है, और ये क्या होता है, नीचे जो चलते हैं वो भागफल होते हैं। तो संख्या बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस, यही फॉर्मूला है। यानी भाजक का भागफल से गुणा करो शेषफल को। 13 एकम 13 और 8 यहाँ आ गए। अब और ऊपर बढ़ना है, तो भाजक गुणा ये क्या है, भागफल, और प्लस शेषफल। 11 का 21 में गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, और 9 जुड़ जाएगा तो 240 हो जाएगा। बोलो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक स्टेप अभी और चलना है, अब की बार हमको संख्या मिल जाएगी। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 240 में 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 2160 में 8 और जोड़ देंगे तो 2168। यानी वो संख्या क्या है, 2168 थी। यानी वो भाज्य क्या था, 2168 था, 2168। या तो मैंने बोला कि वो संख्या पूछ के ही रह जाएंगे, तो संख्या पूछेंगे तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस प्रश्न में और आगे पूछा है कि जो संख्या है 2168, इसको जो है डिवाइड करिए किससे, जो पहले भाजक थे उनके क्रम को उलट दो। क्या कर दो, उलट दो। तो पहले किस क्रम में थे, 9 था, फिर 11 था, क्रम उलट देंगे। ऐसे पकड़िए तीनों को और ऐसे कर दो तो 13, 11, 9 ऐसा ही रहेगा ना। बीच वाला बीच में ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। जैसे टेबल पे 3 लोग बैठे हैं, इनके क्रम उलट दें, घुमा देंगे तो बीच वाला तो लास्ट वाले चेंज हो जाएंगे। तो पहले किससे भाग देना है, 13 से। फिर जो भी आए उसको किससे भाग देना है, और फिर जो भी आए उसको 9 से दीजिए। 13 से भाग, 13 एकम 8 बजेगा, 86 हो जाएगा। 13 6 78, कितना बचेगा, 78 8 बचेगा ना। फिर से वही 13 6 78, कितना बचेगा शेषफल 10। भी समझ में आया कि नहीं, नहीं आया हो तो अलग से लिखिए 2168। इसमें अपन भाग दे रहे हैं 13 से, तो 13 एकम बचेगा कितना, 8 6 ले लिया हमने 86, 13 6 78, कितना बचेगा 8। फिर से हमने 8 ले लिया, फिर से 13 6 78, क्यों 13 7 91 होता है, तो 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। शेषफल कितना बच रहा है, वो हमने यहाँ रख दिया, वो जो भागफल आया था उसको यहाँ रख लिया। अब फिर से भागफल में हम 11 से भाग देंगे, 11 एकम कितना बचेगा 5।
11 5 56 हो गया था ना अभी। क्या शेषफल बचेगा? अब जो आया उसको 9 से भाग देंगे, 9 एकम क्या शेषफल बचेगा? 6। तो यही पूछ रहे हैं कि शेषफल का क्रम अब क्या है। तो पहले 10 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 6 आएगा। यही आंसर है। कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है? 18 से डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन ए 3 4 0 5 6, बी 5 0 5 4 0 3 6 और सी है 5 0 4 3 6 5 0 4 3 6 और डी है 6 5 0 4 3। एक और प्रश्न है 67। कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? 3 5 7 1 8, वी 6 3 8 1 0, सी 5 3 7 8 0 4 और डी है 3 1 2 5 7 3 6। मैंने आपको बताया था, आपको याद है 6 की विभाज्यता। 6 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी? तो मैंने बोला था 6 के अपन ऐसे फैक्टर करेंगे जो सह अभाज्य हों, है ना। तो 2 और 3 ते सह अभाज्य वे होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जो अगर ऐसे फैक्टर अपन बना रहे हैं जो सहअभाज्य हैं, जैसे 2 3 सहअभाज्य हैं, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से, तो वो 6 से भी विभाजित 100% होगी। लेकिन जब होगी जब ये दोनों सहअभाज्य हों, इनका HCF 1 हो, या अपन के इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। अब जैसे मैंने लिखा 10 गुणा 10, 5, बोले जो संख्या 10 से विभाजित है 5 से, क्या वो 50, यानी 3 दूनी 6, 10 5 50, क्या वो 50 से विभाजित होगी? जरूरी नहीं है, कुछ हो जाएंगी कुछ, क्योंकि ये सहअभाज्य नहीं है। यहाँ भी 5 है और इसमें भी 5 है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ था, आपको याद है कि नहीं? बहुत डाटा भी था उस पर, इसलिए डाटा था क्योंकि इस पर प्रश्न ऐसे बनते हैं। ऐसे प्रश्न भाग देने के लिए नहीं होते हैं, केवल देखकर आंसर देने के लिए होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमको किसी संख्या में 21 से भाग देना है, हमको चेक करना है कि इसमें 21 से भाग जाएगा कि नहीं, तो हम इसके कैसे फैक्टर करेंगे? सहअभाज्य गुणनखंड 3, और जो संख्या 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या 21 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि फैक्टर कैसे हैं? सहअभाज्य, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सेम अपन इसमें ऐसा ही करेंगे। 18 के हम कुछ ऐसे ही करेंगे, बोलो क्या करें? 9 और क्या 9 और 2 में कुछ कॉमन है? आपस में नहीं है। और 9 दूनी 18 भी होता है, मतलब दोनों ही फैक्टर हैं। 18 के फैक्टर जानते हैं, जो संख्या इसको विभाजित करते हैं इसके फैक्टर कहलाएंगे। 9 से भाग जा रहा है, इसका एक गुणनखंड है। 2 से भी जा रहा है तो 2 18 का एक गुणनखंड है। तो जो और आपस में कैसे है?
सहवाच्य। अच्छा, चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, क्या हम ये लिख लें 6 तिया 18, ये भी लिख सकते हैं, ये भी कैसे हैं सहवाच्य। यदि आप ये कहें और कुछ बन रहा है क्या, सॉरी हाँ 6, हाँ है, तो 6 तिया 18, लेकिन इसमें क्या है, ये सहवाच्य नहीं है। देखो इसको अपन 3 × 2 लिख देंगे ना, तो 3 यहाँ भी है, 3 है, तो ये सहवाच्य फैक्टर तो हैं 6 और 3 18 के, क्योंकि जो संख्या 18 को विभाजित कर देंगी वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। 6 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी, लेकिन हम ये लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपस में सहअभाज्य को प्राइम नहीं है ये, इसलिए अपन इसको किसको लेंगे, इसको। जो पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ गए होंगे, जो आज जुड़े हैं या एक आध दिन में उनको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, लेकिन कोशिश करें या फिर पुराने वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा। तो जो संख्या 18 9 और 2 से विभाजित हो जाएगी वो 18 से भी हो जाएगी, लेकिन हमको क्या निकालना है, कौन सी नहीं है। अब हमको 9 की विभाज्यता पता है, 2 की भी पता है। सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो 9 से भाग चला जाएगा। और 2 का क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान का अंक सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगा। हमने देखा कि यहाँ पर विषम है, ये 2 से विभाजित, तो ये कभी भी 18 से विभाजित नहीं हो पाएगी। यहाँ 6 है, सम है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, चलेगा। सॉरी, हमको तो आंसर देना है कौन सी नहीं होगी, तो नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर हो गया कि ये वाली नहीं होगी। इसमें कभी भी 18 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर 3 है, तो कभी भी ये 2 से विभाजित, तो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो कभी भी 18 से भी, क्योंकि जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 9 से भी हो वो 18 से विभाजित होगी, तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी, और 2 से विभाजित नहीं होगी तो 18 से भी। तो ऐसे प्रश्न करने को नहीं होते, केवल देखकर 2 सेकंड में आंसर देने के लिए होते हैं। आ रहा है। अब यहाँ हमसे पूछ रहे हैं 24 का, तो ऐसे ही अपन को प्राइम फैक्टर बनाएंगे, सहअभाज्य गुणनखंड। क्या बना लें, 8 और 3, 8 से भी विभाजित है, 24 और 3 से भी, मतलब इसके 2 फैक्टर हैं और आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो संख्या 8 से विभाजित हो जाए और 3 से भी हो जाए वो 24 से भी विभाजित हो जाएगी। अब हमने 8 की विभाज्यता के लिए देखा था कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित। अब जो 8 को पास कर जाएगी उसको पर अपन 3 से चेक करेंगे। पहले 8 से चेक करें, क्या ये 8 से विभाजित होगी? 8 8 64, कितना बचेगा? 7, 8 9 72, नहीं हुआ। तो 8 से विभाजित नहीं है, तो फिर 24 से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है जय, ठीक है ना? 8 से नहीं हो रही ना, लास्ट के 3 अंक। 8 की विभाज्यता कहती है कि यदि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित। हमने देखा 3 अंकों में भाग दे के 8 का भाग नहीं जा रहा, तो 24 का भी नहीं जाएगा। यहाँ देखो 8 एकम 8, 10, 8 एकम 2, नहीं जा रहा ना पूरा, तो ये संख्या भी 24 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखिए, इसमें भी 8 से भाग नहीं जा रहा, 8 एकम 8, 4 से इस पर बच रहा है ना, तो ये भी संख्या 24 से विभाजित। बचा 1, वो तो आंसर होगा ही, चेक कर लेते हैं फिर भी, है ना? 8 9 72, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 से भी जा रहा है, 3 से और चेक कर लें। वैसे तो आंसर आ ही गया, करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 1, 4 2, 6 5, 11 और 7, 18 और 3, 21 और 6, 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित, यानी जो डी पे लिखा है ऑप्शन वो 8 से भी विभाजित है और 3 से भी है, तो वो 24 से भी विभाजित हो जाएगा।